नाज़रीन इकराम, क्या आपने कभी सोचा है कि वो हस्ती जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, जिसने अरबों इंसानों को गुमराह किया और जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक की मोहलत दी थी, उसका अपना अंजाम क्या होगा जब इस कायनात का ज़रा ज़रा फना हो जाएगा, जब सूर फूंका जाएगा और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, तब उस मायूस आज़म यानी इब्लीस का क्या बनेगा? वो कहाँ छुपेगा? मौत का फरिश्ता उसे कैसे तलाश करेगा? आज की ये खसूसी वीडियो दी नॉलेज ऑफ इस्लाम की तरफ से आप तक पहुँचाई जा रही है। हम कुरान और हदीस की रोशनी में इब्लीस की मौत का वो हौलनाक मंजर बयान करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए क्योंकि शैतान के खात्मे की कहानी ही दरअसल हक की आखिरी फतह है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जब इब्लीस ने मोहलत मांगी तो उसे वक्त मालूम तक मोहलत दी गई। ये वक्त मालूम सूर अव्वल यानी कि पहला सूर है। जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो कायनात की हर जिंदा चीज़ मौत की आगोश में चली जाएगी, लेकिन इब्लीस जो कि जिन्नात में से है अपनी मौत को टालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। रवायात में आता है कि जब इब्लीस देखेगा कि फरिश्ते मर रहे हैं, इंसान और जिन्नात फना हो रहे हैं, तो वो खौफ से पागल होकर ज़मीन के एक कोने से दूसरे कोने तक भागेगा। वो समंदरों की गहराइयों में छुपने की कोशिश करेगा। वो ज़मीन के सातवीं तह में जाएगा, लेकिन उसे कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत मुल्कुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा, ए इज़राइल, जाओ और इस मालून की रूह कब्ज़ करो जिसने मेरी मखलूक को बहकाया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब इब्लीस के सामने ज़ाहिर होंगे तो उनकी शक्ल इतनी हौलनाक होगी कि अगर वो शक्ल अहले ज़मीन देख लें तो जीते जी मर जाए। उस वक्त इब्लीस हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, ए इज़राइल, क्या मेरी मोहलत ख़त्म हो गई? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हाँ इब्लीस, आज तुझे वो जायका चखना है जो तूने दूसरों को चखाया। कहा जाता है कि इब्लीस इस कदर खौफज़दा होगा कि वो मशरिक से मगरिब की तरफ भागेगा, लेकिन मुल्कुल मौत उसे हर जगह खड़े मिलेंगे। वो कब्र आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगा और चीख कर कहेगा, ए आदम, तेरी वजह से मैं मलून हुआ, काश मैं तुझे सजदा कर लेता, लेकिन अब तौबा का वक्त गुजर चुका होगा। नाज़रीन इकराम, इब्लीस की मौत आम मौत नहीं होगी। उसने हज़ारों सालों तक जिया है तो उसकी नज़ा की तकलीफ़ भी उतनी ही तवील और शदीद होगी। फरिश्ते उसे आग के गर्जों से मारेंगे। उसकी रूह को ऐसे खींचा जाएगा जैसे किसी खारदार तार को गीले ऊन से खींचा जाता है। वो ऐसी हौलनाक चीख मारेगा कि अगर उस वक्त कोई जी रूह जिंदा होता तो इस चीख की हैबत से मर जाता। बाला आखिर वो हस्ती जिसने गरूर किया था, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, वो मिट्टी में ढेर हो जाएगी और अल्लाह वाहिदुल कहार की सल्तनत में सिर्फ वही बाकी रहेगा। नाज़रीन इकराम, इब्लीस की मौत हमें ये सबक देती है कि तकब्बुर का अंजाम सिर्फ और सिर्फ ज़िल्लत है। अल्लाह ने उसे मोहलत दी थी ताकि वह तौबा करे, मगर उसने उस मोहलत को गुनाह के लिए इस्तेमाल किया। आज हम और आप भी मोहलत के दौर में हैं। तौबा का दरवाज़ा खुला है। हमें चाहिए कि हम इससे पहले अल्लाह की तरफ पलट आएं कि मुल्कुल मौत हमारे सामने खड़े हों। उम्मीद है कि दी नॉलेज ऑफ इस्लाम की ये पेशकश आपके दिलों में अल्लाह का खौफ और ईमान की शम्मा रोशन करने का सबब बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे सदका जारिया समझकर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। आमीन।